जोग्राफ़ी ऑफ एमपी। ये एमपीपीएससी एग्ज़ाम में यूनिट नंबर 3 का एक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। जोग्राफ़ी ऑफ एमपी एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, जो है फिज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। एमपी का फिज़िकल स्ट्रक्चर। तो मेनली एमपी को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार या बघेलखंड। मध्य उच्च प्रदेश को सेंट्रल हाईलैंड भी बोला जाता है, जो फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें से एक होता है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरा है बुंदेलखंड का पठार। तीसरा है मालवा का पठार, मालवा का पठार। और चौथा है रीवा पन्ना का पठार। इसको विंध्य कगार प्रदेश भी बोला जाता है। और इन सभी उच्च प्रदेशों में जो जिसकी हाइट सबसे कम है वो है नर्मदा सोन घाटी। हाँ, तो चलिए देखते हैं ये कौन सा एरिया कहाँ पे है। देखिए ए वाला जो पोर्शन है, एक लाइन अगर ऐसी ड्रॉ करें अगर अपन मध्य प्रदेश में, तो इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है इसको सेंट्रल हाईलैंड बोला जाता है, जिसको बोल सकते हैं मध्य भारत का पठार। ये मध्य भारत का पठार है। अब ये मध्य भारत के पठार के साउथ में कर्व दो तो उसको बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। फिर उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है रीवा पन्ना, रीवा पन्ना या विंध्य कगार क्षेत्र। यहाँ पे कगार क्या होता है कि एकदम से किसी जब एक तट बिल्कुल कट जाना सपाट, तो इधर खड़ा हिस्सा मिलता है, इसको कगार बोलते हैं। फिर है मालवा का पठार। ये है नर्मदा सोन घाटी, ये नर्मदा नदी, ये सोन नदी। तो इसके अराउंड जो भी घाटी है उसको बोलते हैं नर्मदा सोन घाटी। इसके ऊपर मतलब नॉर्थ में और मध्य भारत के पठार के साउथ में जो रीजन है उसको बोलते हैं मालवा का पठार। और नर्मदा सोन घाटी के साउथ में जो है उसको बोलते हैं सतपुड़ा। और सोन नदी के इधर है मैकल श्रेणी, तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये। और उसके बाद में जो एक आखिरी हिस्सा बचता है वो पूर्वी पठार। इसकी टोपोग्राफी ये रीवा पन्ना के पठार से अलग है। तो ये है पूर्वी पठार जो बिल्कुल पूर्व में है और जिसको बघेलखंड भी बोला जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं नर्मदा सोन घाटी के बारे में कि क्या है ये नर्मदा सोन घाटी और क्या है। नर्मदा सोन घाटी जो है ये सर्वाधिक लोएस्ट पॉइंट है। ये इसकी हाइट 300 से 400 मीटर तक होती है। उसके बाद इसका जो अक्षांशीय देशांतर जो विस्तार है वो है 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 23 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और अक्षांश, और 74 से 81 पूर्व देशांतर। इसमें जो मुख्य जो पॉइंट है वो है अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक से निकली है नर्मदा सोन और जोहिला नदी, तीनों नदियाँ निकली हैं। तो इसके अराउंड ही नर्मदा सोन घाटी बनी हुई है। इसमें जो ज़िले आते हैं वो आते हैं, देखो 15 ज़िले तो आपके हो गए नर्मदा नदी के, जिससे नर्मदा नदी निकलती है। और फिर सोन और जोहिला नदी। तो नर्मदा नदी से कौन कौन से, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, फिर धार, फिर सीहोर, फिर देवास, और नीचे अगर आए तो बड़वानी, अलीराजपुर होकर ये गुजरात में जाती है नर्मदा नदी। तो ये ज़िले तो है ही सही। ठीक है, ये नर्मदा नदी की बातें हो गई। अब और इसमें आगे देखते हैं अपन कि इसका कितना परसेंट एरिया है ये आपका देखा जाए तो एमपी के टोटल स्टेट का है ये 27% एरिया। दूसरा हाईएस्ट है, क्योंकि पहला जो है वो है 28%, वो है मालवा। मालवा के बाद यही आता है एरिया वाइज या परसेंटेज, इसी का सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको, इसमें इसकी मिट्टी कैसी है, इसमें इसमें कौन सी मिट्टी, इसमें क्या उगता है, तो कौन सी इंडस्ट्री होती है, वो सब देखेंगे। इसकी जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी, काली मिट्टी होती है यहाँ पे। और इस काली मिट्टी जहाँ होती है तो वहाँ पे कपास उत्पन्न होगा, तो उससे इसमें सिमिलर इंडस्ट्रीज़ होगी, पर ये हर जगह नहीं है, अलग अलग जगह इंडस्ट्री है ये।
उसका जो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर जो पाया गया है वो 40 डिग्री सेल्सियस, और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं अपन इसके। यहाँ पे आपको मिलेगा सीमेंट उद्योग मिलेंगे। सीमेंट उद्योग के साथ में जो सिमिलर चीज़ें होती है, अ, संगमरमर, चूना, ये सब उद्योग है। और नर्मदा नदी पे जो दर्शनीय स्थल है वो उसके जैसे कि भेड़ाघाट, कपिल धरा, धुआंधार जलप्रपात, मानधाता, बड़े बड़े बांध जो है, ये सब इस पे अपने को मिल सकते हैं। अगला टॉपिक है रीवा पन्ना का पठार। जैसा कि मैंने बताया था, रीवा पन्ना का जो पठार है उसको विंध्य कगारी प्रदेश भी बोला जाता है। इसका जो एरिया है वो पूरे एमपी के 10% एरिया में ही आता है। और ये इतना कितना किलोमीटर एरिया है ये। इसमें आता है रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर की ये दो तहसीलें, रहली और बांडा तहसीलें रीवा पन्ना के पठार पे आती है। यहाँ पे जो नदियाँ है वो है केन नदी, टोंस नदी, बीहड़ नदी। और साथ में यहाँ की जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी और लाल काली मिट्टी मिलती है। सीमेंट उद्योग होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये जो लाख का प्रोडक्शन है ये रीवा में होता है। साथ में इसमें जो अयस्क है वो है चूना, बॉक्साइट, जिप्सम, डायमंड। डायमंड अपने को सबको पता है, पन्ना सब फेमस है। और टूरिस्ट प्लेसेस, घूमने की जगह, चचाई, बिहुटी, केवटी, ये सब जलप्रपात है। ये बना है कगारी क्षेत्र पे, तो पानी तो ऐसे ऐसे गिरेगा तो जलप्रपात ही बनेंगे। साथ में भरतूप स्तूप, ये एक सतना में है, पाया जाता है क्या, है यहाँ पे सतना में। और मैयर जो है खुद एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है, चित्रकूट, ओरछा में।